दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ही शानदार तेजी बन रही है और स्टॉक पूरे बाजार में नंबर 1 बना हुआ है। इसके पीछे है बहुत बड़ी अपडेट। अब क्या है अपडेट, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में हमें निवेश करना चाहिए। वैसे अगर देखें तो बाजार में आज माहौल थोड़ा सा गिरावट का बना हुआ है, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, उसके बावजूद भी जेपी पावर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जेपी पावर में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे देखें तो जेपी पावर लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रही है और नए सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश भी कर रही है कंपनी। तो क्या आने वाले समय में जेपी पावर में हमें ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे तो जेपी पावर फिलहाल एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, क्या आने वाले समय में ये मल्टीबैगर बन सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 58,049 के स्तर पर है, जहाँ पे 173 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.30% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। आप देख सकते हो कि बाजार में दबाव बना हुआ आज। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो 25,822 के स्तर पर 0.16% की गिरावट है। तो आज निफ्टी एनर्जी भी डाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो जेपी पावर में हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। अब जेपी पावर की बात करें तो लगभग अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 7.75 पर ओपन हुआ और लो बना 7.70 का, हाई है 8.25 का और फिलहाल स्टॉक 8.05 पर है, जहाँ पे 4.55% की ज़बरदस्त तेजी है और बहुत ही तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है और 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज अभी देख सकते हो आप 2 बजे के पहले ही 12 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम लगभग दुगना हो चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे एफआई जम के खरीदारी करें। पिछले कई दिनों से एफआई की खरीदारी हो रही है और जैसे कि पिछले 3 दिन से एफआई बाजार में फिर से खरीदार बन चुके हैं, तो उनका निवेश जेपी पावर में आना लाजमी है। अगर हम जेपी पावर की बात करें तो Q1 में हमने रिवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी शानदार उछाल देखा, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में जो रिजल्ट है उससे भी शानदार हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ा है और जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ी तो उसका फायदा तो इनके बिजनेस में पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी, जैसे कि आपको पता ही होगा, थर्मल पावर प्लांट के ऊपर कंपनी काम करती है। इसके अलावा इनका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है विष्णुप्रयाग में। कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग के ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी की खुद की कोल माइंस है। पिछले दिनों उन्होंने ऑक्शन में एक कोल माइंस और जीती है। अब कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री करने जा रही है। इनके पास कुछ ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है, यानी एक तरह से देखें तो इन्होंने नए सेक्टर में एंट्री करने की शुरुआत कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो ये थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है उनको सरकार बंद कर दे। वैसे तो सरकार फिलहाल ये नहीं करने वाली, 2030 तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं, लेकिन भविष्य में अगर हो जाता है तो यहाँ पे जेपी पावर ने ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी में एंट्री लेनी शुरू कर दी है। आने वाले समय में कंपनी पूरी तरह से अपने बिजनेस को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी और विंड एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी कर सकती है। यानी जो ये अपडेट निकल के आ रही है, इशारा कर रही है कि जेपी पावर का गोल्डन पीरियड अब शुरू होने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में जेपी पावर में हमें एक बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है और इसी वजह से आज इस न्यूज़ के दम पे ही स्टॉक के अंदर शानदार पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। अगर जेपी पावर की बात करें तो पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। करीब देख सकते हो 425% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने और एक तरह से देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा रहा है इस दौरान। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से यहाँ पे कोई खास रिटर्न नहीं, यानी 5.88% का ही पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो 422% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। पिछले 1 ईयर के हिसाब से भी 86% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से आप देख सकते हो 28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से 6% अभी फिलहाल डाउन है। 1 डे के हिसाब से 5% की तेजी है। आप देख सकते हो कि ये 50 पैसे का स्टॉक था कोविड काल में, वहाँ से 11 तक जाके आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक ने लोगों को एक तरह से मालामाल किया है। अब कंपनी के अगर हम Q1 के रिजल्ट को देखें तो आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त थे। यहाँ पे रेवेन्यू 1.82 थाउजेंड करोड़ था, जहाँ पे हमने 98.95% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 241.96 करोड़ रुपीज़ की थी, जहाँ पे 5,475% की बहुत ही ज़बरदस्त हमें बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13.29% रहा, जहाँ पे 2,727% की ज़बरदस्त हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ, जो इशारा है कि कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा करती हुई दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ पे फंडामेंटल भी देखें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, भले ही पेनी स्टॉक हो। मार्केट कैप 5,524 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस इसकी 8.06 की है। इसका 52 वीक का लो 4.10 का है और 52 वीक का हाई 11.20 है। तो आप देख सकते हो कि अभी स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का P16 का है। अब बुक वैल्यू इसकी देखें तो 9.61 की है। तो ये देख सकते हो आप अपने बुक वैल्यू से अभी भी आपको नीचे मिल रहा है और यहाँ पे इसका ROC 7.41% है, इसका ROE 1.64% है और फेस वैल्यू 10 की है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है
कोल इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें कोल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा है। इस बार आप देख सकते हो कि इस सितंबर क्वार्टर में जो कोल का प्रोडक्शन उसमें 12% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिले पिछले साल के मुकाबले। यानी पिछले साल इन्होंने जो कोल का प्रोडक्शन किया था वो 51.72 मिलियन टन्स का था, इस बार जो ये है 57.93 मिलियन टन्स का, तो एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब इसका सीधा फायदा कंपनियों को मिलेगा जो कोल बेस्ड कंपनियां हैं, क्योंकि जब कोल का प्रोडक्शन हुआ इसका मतलब खपत भी हुई है कोल की, तो ऐसे में बिजली का जब उत्पादन हुआ है तो इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब जो आने वाले समय में इनको उसका पूरा फायदा मिल सकता है। और जेपी पावर तो वैसे अगर आप देखें तो इनके खुद की कोल माइंस है, उसका बेनिफिट इनको मिलने वाला है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो जून 2021 में 915 करोड़ रुपीज़ का था, जो जून 2022 में बढ़ते हुए 1820 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी रेवेन्यू लगभग दुगुना हो गया है, 915 से 1820 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने पिछले एक साल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और ये जो क्वार्टर होगा ये पूरा शानदार होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर हम इनके प्रॉफिट को देखें तो जून 2021 में कंपनी को मात्र 4.34 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट था, लेकिन इस बार जून क्वार्टर में देखें तो वो प्रॉफिट बढ़ते हुए 242 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। बहुत ही बड़ा उछाल आया इनके प्रॉफिट में। तो ये परफॉर्मेंस देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भले ही पेनी स्टॉक हो, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय कंपनी कुछ कमाल कर सकती है। और जिस तरह से अभी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एंट्री करने जा रही है कंपनी, वाकई में आने वाले समय में यह स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी की रैली आ सकती है। अगर हम कंपनी के 2018 से सेल को देखें तो 2018 में कंपनी का टोटल सेल 4877 करोड़ रुपीज़ का था। मार्च 2021 में इनके सेल में थोड़ी सी कमी आई, यानी 3892 करोड़ रुपीज़ का इनको सेल रहा, और मार्च 2020 में सेल में और कमी आई, 3284 करोड़ रुपीज़ का टोटल सेल रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2020 तक लगातार इनका सेल कम हुआ था और इस वजह से इसकी प्राइस भी बिल्कुल नीचे आ गई, यानी 1 रुपये से भी नीचे स्टॉक आ गया। लेकिन 2021 में देखें तो पूरा पासा पलट गया। मार्च 2021 की बात करें तो इनका सेल बढ़ते हुए 3302 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और मार्च 2022 की बात करें तो कंपनी का सेल 4625 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और इस टीटीएम में वो 5530 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो जो 2020 तक सेल लगातार गिर रहा था, उस सेल में एक जबरदस्त फिर से इजाफा होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय कंपनी अब कमाल कर सकती है, क्योंकि पिछले 3 साल से हमने देखा है कि कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो उसमें भी आपको 2020 तक एक बड़ी गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि देख सकते हो कि मार्च 2018 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1525 करोड़ रुपये का था, मार्च 2021 में घट के 1268 करोड़ रुपये तक आ गया, और मार्च 2020 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 887 करोड़ रुपये रह गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्च 2021 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए 1157 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और मार्च 2022 में ये 1130 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और टीटीएम में 1485 करोड़ रुपये का। तो 2020 से देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया। और वैसे ही आप देखें तो प्रॉफिट में जहाँ पे मार्च 2020 तक कंपनी को 2147 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन अगर आप देखें तो मार्च 2021 में कंपनी को 392 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे मार्च 2020 में थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी रही, 107 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस टीटीएम में प्रॉफिट भी 345 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो एक तरह से देखें तो कंपनी निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, और अब आने वाले समय यहाँ पे शानदार तेजी की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के सेल्स में भी जबरदस्त उछाल है। आप देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से 11% इनका पॉजिटिव सेल था, 3 ईयर के हिसाब से 6% था, लेकिन इस टीटीएम वो 52% पॉजिटिव है। तो कुल मिला के देख सकते हो सेल के आंकड़े में काफ़ी उछाल है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% था, और 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव, इस टीटीएम वो 117% पॉजिटिव है। स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, पिछले एक साल के हिसाब से 77% पॉजिटिव है, और इसका आरओई जो लगातार नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है, 2% पॉजिटिव है लास्ट ईयर के हिसाब से। कुल मिला के आंकड़े काफ़ी अच्छे, और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।